संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण संजय राजीव ऋषिका शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण संजय राजीव ऋषिका शाश्वत एवं विधान गंगवाल तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। सम्यक दर्शन की बात चल रही है। सम्यक दर्शन हमारे जीवन का वह परम तत्व है जो स्वयं से स्वयं की पहचान कराता है। सम्यक दर्शन के बिना इस संसारी प्राणी का संसार सागर से पार होना पॉसिबल नहीं है। जैसे आप सभी यात्रा करते हैं, कोई भी यात्रा हो, चाहे ट्रेन की हो या फिर प्लेन की हो, तो उस यात्रा के लिए हमें टिकट की आवश्यकता होती है। टिकट तो समझते हैं ना, सिनेमा देखने भी जाओगे तो वहाँ पर भी 2 रुपये का टिकट लगेगा। अब बात अलग है कि 100 रुपये की टिकट हो गई है। जब मैं अपने गांव में सिनेमा देखने जाता था तो 50 पैसे की टिकट आती थी। मुश्किल से 10-15 मिनट देखता था, मन नहीं लगता था, वापस आ जाता था। बात टिकट की है, फिल्म देखने की नहीं है। ऐसे ही सम्यक दर्शन वह टिकट है कि जिसके माध्यम से हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। हो ही नहीं सकते, हो ही जाते हैं। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की व्याख्या यहां पर चल रही है। पहले सम्यक दर्शन के अंग में हमने समझा था नहीं संकित अंग, यानी हमारे जीवन में शंका नहीं होना। शंका और संदेह को जहां पर स्थान होता है वहां पर सम्यक दर्शन नहीं होता है। और जो सम्यक दृष्टि होता है उसके हृदय में शंका और संदेह को स्थान नहीं होता है। इसलिए निसंकित बनो।
सच्चा धर्मात्मा अपने जीवन में संशय और शंका को स्थान नहीं देता है। दूसरे अंग में हमने समझा था निकांक्षित अंग। कांक्षा यानी इच्छा। संसार के प्रत्येक प्राणी के पास किसी ना किसी रूप में इच्छा होती है। मेरे अंदर भी इच्छा है, आप लोगों के हृदय में भी इच्छा होती है। मेरे हृदय की इच्छा, मेरे मन की आकांक्षा और आपके अंदर की आकांक्षा, इच्छाओं में काफी अंतर होता है। आपकी इच्छाएं सांसारिक इच्छाएं होती हैं, हो सकती हैं, और साधु संतों के हृदय में जो इच्छाएं होती वो आध्यात्मिक इच्छाएं होती हैं, संसार से पार होने वाली इच्छा होती है। संत कहते हैं साधु की इच्छा होती है, तो मैं भी इच्छा से भर कर के प्रवचन कर रहा हूं कि आप लोग सुने, और आपके अंदर की भी इच्छा है कि हम सुनने आए हैं। ये भी इच्छाएं होती है, इच्छा होती है। संसार का कोई प्राणी इच्छातीत नहीं है। एकमात्र जो हमारे प्रभु और आराध्य हैं वही इच्छातीत होते हैं, चाहे से परे होते हैं। तीसरे नंबर पर सम्यक दर्शन का अंग आता है निर्विचिकित्सा अंग। विचिकित्सा यानी गिलानी, और निर्विचिकित्सा यानी गिलानी से रहित। आप किसी वस्तु को देखते हैं, मन में घृणा का भाव आ जाता है, नफरत का भाव आ जाता है। जिसके प्रति तुम्हारा लगाव होता है उससे नफरत नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती, बेमनस्ता नहीं होती है। पर जिसके प्रति हमारा कुछ बैर भाव होता है, व्यक्ति को देख करके नफरत का भाव हमारे अंदर उमड़ने लगता है, ईर्ष्या होने लगती, गिलानी होने लगती है। पर संत कहते हैं सच्चा सम्यक दृष्टि गिलानी से परे होता है। यहां तक कि हमारे आचार्यों ने मूलाचार आदि भगवती आराधना में ऐसा कहा है कि यदि किसी छपक या साधु की संलेखना चल रही है और उसे मान लो कफ निकालना है और कोई तुम्हारे पास पात्र नहीं है, तो जो निर्यापक संत होते हैं, जो समाधि कराने वाले, वो कहते मुनिराज आप हमारे हाथ में उल्टी या कप को निकाल दीजिए, तभी संलेखना करवा सकता है, वरना संलेखना नहीं करा सकता है। तो गिलानी को जीतना निर्विचिकित्सा अंग का परिचायक है। आज उसी क्रम में चौथे अंग की बात करना है। चौथा अंग कौन सा है? कौन सा अंग है? अमूढ़ दृष्टि अंग। आपके शरीर में भी 8 अंग हैं। 2 हाथ, 2 पैर, 1 सिर, 1 पीठ और 1 नितंब। कितने हो गए? 8 हो गए। इन 8 शरीरों का जो काम है वही हमारे अंदर सम्यक दर्शन के 8 अंगों का काम है। आज हमें चौथे अंग की बात करना है, जिसे हम अमूढ़ दृष्टि अंग कहते हैं। अमूढ़ दृष्टि अंग में से आ को अलग कर देते तो मूढ़ हो जाता है। मूढ़ यानी अज्ञानी और अमूढ़ यानी ज्ञानी। दृष्टि तो आप सबके पास है कि नहीं? बोलो। दृष्टि मीन्स हमारे पास 2 आंखें हैं। इन आंखों से तुम संसार को देखते हैं और देख रहे हो। इन्हीं आंखों से व्यक्ति संसार से परे जो परमार्थ है उसको भी हम इन्हीं आंखों से देखते हैं। हमारी आंखों में समीचीनता आ जाती है तो हम अर्थ नहीं परमार्थ को देखते हैं, पदार्थ नहीं परमेश्वर को देखते हैं। और हमारी दृष्टि में विकृति रहती है तो तुम्हें परमार्थ नहीं दिखेंगे, परमात्मा नहीं दिखेगा, तुम्हें तो फिर अर्थ दिखेगा। कहां पर हमारा लाभ होता है, होगा। तो आज हमें अमूढ़ दृष्टि अंग की थोड़ी सी चर्चा करना है, तय समय में बात पूरी करना है। शेष बात कल होगी।
क्योंकि 40 मिनट में ही हमें सारी बात को रखना है और 40 मिनट में आपको ये समझना है कि मूढ़ता क्या होती है और अमूढ़ता क्या होती है। संसार में कई लोग होते हैं, कई प्रकार के लोग होते हैं, उनमें आप भी आते हैं, हम लोग भी आते हैं, आप सभी आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं चाहे जब किसी से भी प्रभावित हो जाते हैं, व्यक्ति से प्रभावित होते हैं, वस्तु से भी प्रभावित होते हैं, घटनाओं से भी प्रभावित होते हैं, प्रसंग से प्रभावित होते हैं। आप लोगों के शब्दों में यदि कहूं मैं तो बातों में भी आप लोग आ जाते हैं, उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हो। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? कोई अच्छी मीठी मीठी बातें आपको सुनाए, आपके सामने आपकी प्रशंसा करके चला जाए तो आप उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हो और ये कहो कि कितना अच्छा व्यक्ति था, बहुत अच्छा व्यक्ति था। आप उससे प्रभावित हुए कि नहीं हुए? बोलो बोलो जी, होते हैं ना। दूसरे वे लोग होते हैं वे जल्दी किसी से प्रभावित नहीं होते हैं। सवाल प्रभावित होने का है और आप प्रभावित रहने का है। आज का संदर्भ है, हमें किससे प्रभावित होना है और किससे नहीं होना है। बात समझ में आ रही है? व्यक्ति वस्तु से जल्दी प्रभावित हो जाता है, चीजों से प्रभावित हो जाता है, चाहे खाने पीने की चीजें हों या देखने की चीजें हों या ओढ़ने पहनने की चीजें हों या व्यक्ति हो या वस्तु, जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। और कुछ लोग वे होते हैं जो प्रभावित जल्दी नहीं होते हैं, भले मूड़ी होते हैं, मिजाज वाले होते हैं, वो हर किसी से जल्दी प्रभावित नहीं हो पाते हैं। उनका नजरिया, उनका एटीट्यूड कुछ अलग प्रकार का होता है। आज इसी संदर्भ में कुछ चर्चा मैं करने जा रहा हूं। 4 शब्द हैं, प्रभावित, अप्रभावित, परिवर्तित और परिष्कृत। ये चारों शब्द हमारे अंदर के रूप हैं। अपने आप से पूछो, किसी ना किसी से प्रभावित होते होंगे कि नहीं होते होंगे? होते हैं। परिवार से प्रभावित होते हैं, परिजनों से प्रभावित हो जाते हैं, सगे संबंधियों से प्रभावित हो जाते हैं, अपने इष्ट मित्रों से प्रभावित हो जाते हैं और कोई साधु संत आते हैं तो उनसे भी प्रभावित हो जाते हैं। बोलो होते कि नहीं होते? आप प्रभावित होते हैं तभी तो आज प्रवचन सुनने के लिए आए हो। कल बहुत से लोग आए थे, शाम को भी सुना था। जो सुना, जिनको अच्छा लगा उसमें कुछ अभी आए हैं, जिनको अच्छा नहीं लगा होगा वो नहीं आ पाए, और अच्छा लगा भी होगा तो मौसम से प्रभावित जरूर हो गए कि सर्दी बहुत हो रही है, अब मुझे अनुकूलता नहीं लग रही। तो प्रभावित मौसम से हुए कि नहीं हुए? बोलो हाँ। कुछ लोग व्यापार से प्रभावित होते हैं, ये अच्छा व्यापार है, ये अच्छा नहीं, चलो इसको करना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए, इसमें लाभ हो रहा है, चलो इसको ज़्यादा कर लो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, करना है सो करना है। कुछ लोग परिजनों से प्रभावित होते हैं, ना जाने कितनों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन भगवान से भी प्रभावित होते हैं, धर्म से प्रभावित होते हैं और धर्मात्मा से भी प्रभावित होंगे। प्रभावितों से केवल प्रभावित ही हो या पल में तुम्हारा प्रभाव अप्रभाव में बदल जाता है, या प्रभाव अप्रभाव में ढल जाता है। क्या रिजल्ट निकलता है तुम्हारे अंदर से?
यदि आपका अंदर से सम्यक दर्शन मजबूत होगा तो कोई तुम्हें पर पदार्थों से, पर चीजों से प्रभावित नहीं कर पाएगा। जो सम्यक दृष्टि नहीं होता है, मूढ़ दृष्टि होता है, वो हर किसी से पल पल में परिवर्तित हो जाता है, पल पल में प्रभावित हो जाता है। कोई यदि नाच गाने वाला आ जाए तो वहां पर भीड़ लग जाए, प्रभावित हुए कि नहीं हो उससे। कोई संत आ जाए तो उससे प्रभावित हुए कि नहीं हुए। ये तुम्हारा प्रभाव आत्मा के स्तर का नहीं है, ये तुम्हारा प्रभाव बाह्य प्रभाव है, शरीरगत प्रभाव है। लोग व्यक्ति से आकर्षित हो जाता है, उसका प्रभाव साधारण व्यक्ति का प्रभाव भी असाधारण क्षमता को छोड़ देता है। संत कहते तुम्हारा तो उथला प्रभाव है। धर्म की गहराई में जाओ, धर्म के सिद्धांत को समझो, सम्यक दर्शन को समझने की कोशिश करने वाले कभी किसी से प्रभावित नहीं होते हैं। वो सम्यक दृष्टि कहता है ये मेरा रूप नहीं, मेरा स्वरूप तो कुछ और है। उस स्वरूप की पहचान जब हमारे हृदय में घटित हो जाती है तो सम्यक दृष्टि बाहर के प्रपंचों में से प्रभावित नहीं होता है। कब प्रभावित हो जाए और कब आप प्रभावित है, इस संसार का खेल है। संत कहते हैं संसार का खेल चलता रहेगा, कभी लाभ, कभी हानि, कभी संयोग, कभी वियोग, कभी अनुकूल, कभी प्रतिकूल, कभी अपना, कभी पराया। कब क्या किसके जीवन में घटना घट जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इसलिए अमूढ़ दृष्टित्व तुम्हारे जीवन में घटना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में घटनाएं घटती हैं, लोग उनसे प्रभावित हो जाते हैं। किसी के घर में कोई घटना घट जाए, सारी जिंदगी उस बात को लेकर के व्यक्ति बैठ जाता है और अंत में परिणाम ये निकलता है कि वह डिप्रेशन का शिकार बन जाता है। आपने उस घटना से अपने आप को जोड़ लिया। संत कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव कहता है वह भी मेरा नहीं, और जो मेरा शरीर है वह भी मेरा नहीं, मेरा तो कुछ और है जिसे कोई छू नहीं सकता है, जिसे कोई गला नहीं सकता है, जिसे कोई हमसे छुड़ा नहीं सकता है। वो हमारा आत्म तत्व, आत्म वैभव है। संसार के अधिकांश लोग पर वैभव में उलझ रहा है, बाह्य वैभव को सब कुछ मान करके चल रहा है। इसी को बोलते हैं मूढ़ता और इसी को बोलते हैं मूढ़ दृष्टि। मूढ़ दृष्टि का मतलब है हमारे अंदर की अज्ञानता। संसार में दो तरह के लोग होते हैं, एक मूर्ख होते हैं, दूसरे मूढ़ होते हैं। एक मूर्ख होते हैं, दूसरे मूढ़ होते हैं। मूर्ख व्यक्ति को पढ़ा लिखा करके विद्वान बनाया जा सकता है, पर मूढ़ व्यक्ति को विद्वान बने ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसकी मूढ़ता में एक अंदर से प्रवेश कर गया है यही सब कुछ है, और उसकी अज्ञानता हटने वाली नहीं है। और जिस व्यक्ति के अंदर मूर्खता विद्वत्ता में परिवर्तित हो जाती है वह व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है, और जो अज्ञानता के साथ जीवन को जी रहा है वह व्यक्ति मूढ़ कहलाता है। तो संसार का चक्र चले तो चले, पर संसार का खेल तो चल ही रहा है, लेकिन परमार्थ में ऐसा खेल नहीं चलना चाहिए। बात सम्यक दर्शन के अमूढ़ दृष्टि अंग की है। अमूढ़ दृष्टित्व का मतलब है किसी से प्रभावित नहीं होना, अपनी दृष्टि को मूढ़ नहीं बनने देना।
चाहे जिससे भी प्रभावित होकर उसे अपना उपास्य बना लेना, उसके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर देना, ये मूढ़ दृष्टि है। और इष्ट की ठीक रीति से पहचान करने के बाद अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर देना, ये अमूढ़ दृष्टि अंग की बात है। संसार के सारे संसार से अप्रभावित रहना, ये अमूढ़ दृष्टित्व अंग है। तो देखो हम कहाँ पर हैं, हम प्रभावित होने वालों में से हैं या आप प्रभावित रहने वालों में से हैं। तय हमें करना है कि हम प्रभावित वालों में से हैं कि आप प्रभावित रहने वालों में से हैं। लेकिन धर्म के नाम पर चाहे जिससे प्रभावित हो तो मूढ़ हो, और तुम केवल धर्म और धर्मात्मा से प्रभावित हो तो तुम अभी ज्ञानी हो। किससे प्रभावित हो? कुछ लोग हैं चाहे किसी से भी प्रभावित हो जाते हैं। गंगा गए तो गंगा दास, और जमुना गए तो जमुना दास। बोलो होना ऐसे? पर ये कौन सा गांव है? कौन सा गांव है? पर नसीराबाद वाले तो ऐसे नहीं है, या तो पक्के दृढ़ श्रद्धानी है। ये तो गंगा गए तो गंगा में ही रहना है, जमुना से कोई मतलब नहीं है। पर संसार के कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि जिस किसी से भी प्रभावित हो जाते हैं। पर यहाँ तो घट घट में ज्ञान का सागर समाया हुआ है, और ज्ञान के सागर में विद्या का सागर भी समा गया। इसलिए किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं, सुना दूं? 2 पंक्तियां हैं, ज्यादा नहीं है। किसी ने कहा है, ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है, ज्ञान का सागर ही विद्या के सागर में ढला है, अमृत वही है प्याला बदला है। एक घटना नसीराबाद वालों के समाज के बीच की है कि जहां पर ज्ञान सागर जी महाराज ने अब अंतिम श्वास को लिया और ऐसे स्थान को क्षेत्र के रूप में बदल दिया। ज्ञानी ज्ञान के सागर थे, रेगिस्तान में भी ज्ञान का सागर लह लहा रहा था, और जहां पर आकर के विद्या के सागर में सारा ज्ञान उड़ेल दिया। एक अनगढ़ पत्थर को इतना तरासा, और तरासते तरासते एक मूर्ति का रूप दे दिया। जौहरी को ही पहचान होती है कि डायमंड कैसा होता है। वो ज्ञान के सागर थे और विद्या के सागर को नया रूप दे दिया। बंधुओं, जो सम्यक दृष्टि होता है, उसकी जो दृष्टि होती है, वो पत्थर में भी हीरे को परख लेते हैं और तराशना शुरू करते हैं। ऐसा तरासा कि एक हीरे को सान पर चढ़ा दिया। हीरा सान में होता है और खान में भी होता है। एक हीरा खान में पड़ा है और एक हीरा खान से निकल करके सान पर चढ़ा है। हीरे दोनों हैं। अभी आप लोग खान में पड़े हीरे की तरह हो, और गुरुवर विद्यासागर ज्ञान सागर जैसे संत खान से निकल करके सान पर चढ़े हुए हीरे की तरह हैं। तो गंगा गए तो गंगादास, और जमुना गए तो जमुना दास। तुम कहाँ हो? मैंने धर्म के मार्ग को एक बार अंगीकार कर लिया। अब तुम्हारे हृदय में कोई एक आदर्श आना चाहिए, और तुम जिसे आदर्श के रूप में अपने आप को आत्मसात कर सको, उससे प्रभावित ही ना हो, समर्पित भी हो जाओ। हमारे देव, हमारे शास्त्र, हमारे गुरु, ये हमारे देव शास्त्र गुरु वह दर्शन हैं
जिसके माध्यम से हम अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाते हैं। एक बार यदि तुमने परमात्मा को देख लिया, अब तुम्हें दृष्टि में किसी और को प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक बार तुमने जिनवाणी के शब्द सुन लिए, अब तुम्हें किसी और शब्दों की सुनने की जरूरत नहीं है। एक बार तुमने परमात्मा को देख लिया, अब तुम्हारी आंखों में कोई दूसरा आने वाला नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। एक बार तुमने प्रभु को जान लिया, एक बार प्रभु से तुम्हारा परिचय हो गया, अब किसी और के परिचय की मोहताज नहीं होना चाहिए। बस उसे हृदय में बैठा लो, उसे अपनी प्रेरणा का आधार बना लो, उसे अपने जीवन का आदर्श बना लो। आज कल लोग चाहे जिससे भी प्रभावित हो जाते हैं। जैन दर्शन में आचार्य समंत भद्र महाराज हुए हैं, बड़े दार्शनिक थे। उनके सामने कोई ऐसा आचार्य नहीं हुआ। भक्तों की परीक्षा तो बहुत हुई, भगवान भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन भगवान की परीक्षा लेने वाले हुए वो हैं आचार्य समंत भद्र महाराज। आचार्य समंत भद्र महाराज हुए एक ऐसे आचार्य हुए जिनने भगवान की परीक्षा ली। ऐसा हो सकता है क्या? इतिहास में हुआ है। आचार्य समंत भद्र स्वामी भगवान के सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं और भगवान के सामने प्रश्न करते हैं, भगवान मैं आपके पास क्यों आया हूं पता है आपको? कई लोग होते हैं साधुओं के पास चले जाते हैं, अपना अहंकार प्रकट करते हैं, पर यहां पर आचार्य समंत भद्र महाराज कह रहे हैं कि भगवान आपको पता है कि मैं आपके सामने क्यों आया हूं। दुनिया आपके सामने पास आती होगी आपके ठाट बाट देख करके, आपके अष्ट प्रातिहार को देख करके, आपके बाह्य वैभव को देख करके, आपकी विभूति को देख करके आते होंगे लोग, लेकिन मैं उससे तुम्हारे बाह्य वैभव समोषण आदि अष्ट प्रातिहार आदि से प्रभावित नहीं होकर के आया हूं। मैं आपका ये बाह्य वैभव, आकाश से देवों का आगमन, मैं इनसे प्रभावित हो करके आपके पास नहीं आया हूं। आपके चरणों में इसलिए नहीं आया हूं भगवान। भगवान ने पूछा कि तू ही बता दे कि क्यों आया हूं मेरे पास। भगवान कहते हैं कि तू ही बता दे तो फिर मेरे पास क्यों आया है? आया तो है, तू किससे प्रभावित होकर के आया है यह तो बता दे। हे भगवान, आप कहो कि आकाश से देवों का आगमन हुआ सो मैं आया हूं, नहीं, आप उधर आकाश में विचरण कर रहे हो इसलिए मैं आपसे प्रभावित होकर के आया हूं, सो ऐसी बात नहीं। आपके छत्र चमर आदि विभूतियों को देख करके आया हूं, सो ऐसी बात नहीं, इसलिए नहीं आया मैं। क्यों? ऐसा तो कोई भी चमत्कारी बाबा कर सकता है, चमत्कार दिखा सकता है, मैं इन सब से प्रभावित होकर के नहीं आया। मैं आपके साथ विभूति है सो इसको देख करके आया हूं, सो नहीं आया हूं। मैं बाह्य वैभव के से प्रभावित होकर के आया हूं, सो नहीं। आपके चरणों में इसलिए सिर नहीं झुका रहा हूं। भगवान ने कहा तो फिर बता दे किस लिए झुका रहा हो सिर, किस लिए सिर झुकाने के लिए आया हो। आपके चरणों में आने के बाद मुझे दिख रहा है
आपके अंदर कोई दोष नहीं है, आपके अंदर कोई दुर्बलता नहीं है, आपके अंदर कोई विकृति नहीं है, आपके अंदर कोई बुराई और दोष और दुर्बलता नहीं है। आपने अपने सारे आवरण को निरावरण में बदल दिया है। इसलिए मैं आपके से प्रभावित होकर के आपके चरणों में सिर झुका रहा हूं और आपको मैं वंदना भी कर रहा हूं। हम भगवान को देखें, भगवान के वैभव को ना देखें, हम भगवान के अंदर के गुणों को देखें, हम भगवान के बाहर के ठाट वाट को ना देखें। भगवान के अंदर जो गुण हैं उन गुणों से प्रभावित होकर के मैं आया हूं। इसलिए कहा है बंदे तदगुण लभते। हे भगवान, मैं आपकी वंदना इसलिए नहीं करता हूं कि आपका बाह्य वैभव है इसलिए नहीं, मैं आपके चरणों में इसलिए वंदना करता हूं, इससे प्रभावित हुआ हूं कि जो गुण आपके पास हैं वही गुणों को मैं प्राप्त करने के लिए आया हूं। इसलिए आपके चरणों में नत मस्तक हूं। अभी तक संसार में जहां पर भी मैं गया उनमें कोई ना कोई दोष और दुर्बलता जरूर दिखी। प्रभु, आपको ना भूख है, ना प्यास है, ना रोग है, ना शोक है, ना भय है, ना आतंक है। संसार के प्राणियों के पास जहां जहां पर भी गया मैं, वहां रोग भी मिला, शोक भी मिला, भय भी मिला, संताप भी मिला, सब कुछ मिला, भूख और प्यास से प्रेरित मिले। लेकिन आपके पास इस तरह का कुछ भी दुर्बलता दिखाई नहीं दिए। इसलिए मैं आपके इस स्वरूप से प्रभावित होकर के मैं आपके चरणों में आया हूं। हे भगवान, इस संसार में आप इकलौते हो जिसमें किसी भी प्रकार की दुर्बलता और दोष नहीं पाया जाता है, जो इन सब से परिमुक्त दिखाई दे रहे हो। आप में कोई आवरण नहीं, आप तो निरावरण हो। देखो वीतराग प्रतिमा को देखो, कोई आवरण है उनके पास? शांत प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय जिनेन्द्राय। पढ़ते ना दर्शन पाठ में, प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। जिसके कारण में आपके भीतर का ज्ञान प्रकट हो गया है। संसार में हर विभूतियां किसी ना किसी रूप में ग्रसित हैं। संसार की हर विभूति में आवरण है, इकलौते आप मुझे दिखाई दे रहे हो जिसमें ना कोई दोष है, ना रोग है, ना शोक है, कुछ भी नहीं है और ना ही किसी प्रकार का आवरण है। और इसी का परिणाम है कि आज मैं आपके चरणों में आकर के नत मस्तक हुआ हूँ, शरणागत हुआ हूँ। इसलिए आप मुझे प्रिय हो, नमन कर रहा हूँ। यह एक दृष्टि है। आजकल लोग चमत्कारों को ज्यादा नमस्कार करते हैं, है ना? कोई बड़ा संघ आया होता, नाम ख्याति प्राप्त, तो बड़ा पंडाल बना होता और वहां पर भोजनशाला खोल दी होती, तो गांव के तो आते ही आते, लेकिन आसपास के 200-500 लोग और लोग आते। इसलिए चमत्कार को नमस्कार होता है। 1994 की बात है, अमरकंटक की। जब आचार्य गुरुदेव अमरकंटक में थे, उस समय अजित जोगी वहां के मुख्यमंत्री भी थे। वो गुरुदेव के दर्शनार्थ पधारे और गुरुदेव के दर्शन करने के बाद उन्होंने किसी संत से पूछा कि इन बाबा के क्या चमत्कार हैं। क्या बोला? इन बाबा के क्या चमत्कार हैं? क्योंकि आजकल बाबा वैरागियों की पहचान उनके चमत्कारों से होती है।
मैं आपसे चमत्कार करने की बात करूं कि मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जो मंत्र जपते ही आप चमत्कृत हो जाते हो, तो यहां पर अभी लाइन लग जाएगी। तो उन्होंने पूछा कि कहा क्योंकि आजकल बाबा बैरागियों की पहचान उनके चमत्कारों से होती है। उन्होंने पूछा बाबा के क्या चमत्कार हैं। उनसे कहा गया हम जैसे साधु संतों को युवकों के लिए, युवतियों के लिए उनके चरणों में सब कुछ निछावर करने को तैयार हो गए, और इससे बड़ा बाबा का चमत्कार और क्या हो सकता है। 1994 की थी ये बात, जब मेरी उम्र कितनी होगी पता है? 18-20 वर्ष की। इस अवस्था में हम जैसे युवक गुरु चरणों में आने को समर्पित हो जाएं, इससे बड़ा बाबा का और कौन सा चमत्कार और क्या चमत्कार हो सकता है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 अरह सागर जी महाराज के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन 7 बजे सिर्फ आदिनाथ टीवी चैनल पर। राजस्थान के किशनगढ़ का तिलक स्टोन एंड आर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो अपनी चमक दमक के लिए प्रसिद्ध है, जहां पर मिलता है हर प्रकार का उच्च क्वालिटी का मार्बल एवं उससे बने उत्पाद, ऐसे ही तिलक ग्रुप परिवार को सौभाग्य मिला है परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के प्रवचन का पुण्यार्जक बनने का। ये एक ऐसा परिवार है जो समाज एवं संत सेवा में हमेशा अग्रसर रहता है और इसकी सेवाएं भी हमेशा उपलब्ध रहती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री ताराचंद जी प्रेमलता जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में प्रवीण, संजय, राजीव, ऋषिका, शाश्वत एवं विधान गंगवाल, तिलक ग्रुप और तिलक मार्बल परिवार किशनगढ़ राजस्थान के सौजन्य से। वेबसाइट www.tilakstonearts.com, संपर्क सूत्र 9319374633, ईमेल sales@tilakstonearts.com।